वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था और आपको बता दें कि लगभग एक महीने से ऊपर हो चुके हैं। अभी तक बीपीएससी आयोग की तरफ से आपकी 1 to 5 और 6 to 8 की आंसर की वो दी गई है, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो आंसर की है अभी तक जारी नहीं की गई है। इसी बीच यहाँ पे एक नई अपडेट आई है आपकी बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा को लेकर के। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर के कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे देखिए कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे आंसर की मिलाने के बाद बहुत सारे नंबर हमारे कम हो रहे हैं, 3 से 4 नंबर, 5 नंबर, किसी किसी के तो 10-10 नंबर जो है वो कम हो रहे हैं। इसको लेकर के बात करेंगे और नए रोस्टर को लेकर के बात करेंगे, बैकलॉग सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी इसको लेकर के, यानी कि टीआरई 3 में वो ऐड होंगी या नहीं होंगी उससे संबंधित बात करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सभी विषयों की देखेंगे कट ऑफ की क्या कट ऑफ होने वाली है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके संबंध में पूरे डिटेल में जानेंगे। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में क्या कुछ फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर की दो शिक्षिकाएं हैं, यानी कहीं ना कहीं ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है अगर इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि रोल नंबर की दो शिक्षिकाएं यहाँ पे, मतलब कि एक ही रोल नंबर है और शिक्षिकाएं अलग अलग हैं। बिहार में एक ही रोल नंबर और आईडी नंबर पर समस्तीपुर जिले में 2 शिक्षिकाओं की नौकरी करने की बात सामने आई है। जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कापन की अध्यापिका मीरा कुमारी की प्राथमिक विद्यालय धोबी टोल की रंजना कुमारी का रोल नंबर जो है इतना है और आईडी नंबर इतना दिया गया है, ठीक है, बीपीएससी की तरफ से। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से मीरा कुमारी को विद्यालय पदस्थापन पत्र जो है वो 15 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, जबकि रंजना को 16 नवंबर 2023 को दिया गया है। दोनों की पदस्थापन कक्षा 1 से 5 के लिए की गई है और शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के 9 महीने बाद दोनों शिक्षकों का पदस्थापन पत्र सोशल मीडिया पर जो है प्रसारित हो रहा है, ठीक है, यानी कि उनके जो सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे जो बताया गया है कि आपकी रोल नंबर, यानी कि एक ही रोल नंबर की दो शिक्षिकाएं हैं। यहाँ पे देखिए उठ रहे हैं कई सवाल। सूत्रों के अनुसार पूरे फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के कर्मियों के साथ ही अधिकारियों की भी मिली भगत बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों की जो है बायोमेट्रिक थंब लिए जाने के बाद भी इस तरह की गड़बड़ी मिली भगत रहने की ओर से साफ इशारा कर रही है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो। टीआरई 1 और टीआरई 2 की तो काउंसलिंग प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जब यहाँ पे री चेकिंग की जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी वाला निकल रहे हैं। तो आपको बता दें, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अभी बीपीएससी यानी कि टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया आपका, उसमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग की गई, यानी कि रिजल्ट आने से पहले डीबी के लिए यहाँ पे कही गई थी और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की भी मांग की गई थी। लेकिन आप लोगों ने देखा था कि जो है पुलिसकर्मी जो है छात्रों को दौड़ा दौड़ा के जो है वो पीट रहे थे इसको लेकर के कि यहाँ पे प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर के नहीं होना चाहिए, कई सारी चीज़ें थी। और बिल्कुल ये आप इस प्रकार से चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो थंब इम्प्रेशन होने के बाद, ठीक है, कई सारी चीज़ें प्रक्रिया होने के बाद जो है कैंडिडेट की जो है नौकरी लगती है। फिर भी आप देख रहे हैं कि एक ही रोल नंबर पे कई 2 शिक्षिकाएं एक ही रोल नंबर पे बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी लापरवाही अगर देखी जाए तो की गई है। यानी कि जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है लापरवाही देखी गई। और यहाँ पे जो बताई गई कि इस तरह की जो गड़बड़ी बताई गई कि मिली भगत रहने की ओर से साफ इशारा कर रही है। बिल्कुल ये मिली भगत ही समझिए आप। इस तरह से अगर आप इतना बड़ा मिस्टेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट का जो है भरोसा बीपीएससी की ओर जो है यहाँ पे खत्म होता नजर आएगा। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी, यहाँ पे देखिए अध्यापिका मीरा कुमारी का नाम बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के सफल अभ्यर्थी की सूची में दर्ज है और रंजना कुमारी का नाम इस सूची में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो जिसकी नौकरी है वो मीरा कुमारी हैं और जो रंजना कुमारी नाम से है, ठीक है, सूची में नहीं है। मीरा ने किसी कारणवश विद्यालय में योगदान नहीं किया, इसके बाद फर्जी तरीके से खेल हुआ और विद्यालय पदस्थापन पत्र के स्थान पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर में गड़बड़ी सामने आ रही है। तो आप मीरा के प्रमाण पत्र में डीओ की सील के साथ नीले रंग के हस्ताक्षर हैं, जबकि फर्जी में काला रंग का हस्ताक्षर है और कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको यहाँ पे आयोग को और शिक्षा विभाग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी आपकी टीआरई 3
और टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया जो आपकी टीआरई 4 होने वाली उसमें, और टीआरई 3 का जो अभी आप लोगों ने देखा कि आंसर की भी जारी नहीं की गई है पूरी, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का भी आंसर की भी जारी नहीं किया गया है। तो अगर आप इस प्रकार से जो है लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ों को आयोग को और शिक्षा विभाग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए। अगर आप लगातार ये नोटिस भी जारी की जा रही है कोई सीटेट को लेकर के या स्टेट के लेकर के नंबर को लेकर के, कई सारे कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं और इस प्रकार से जो मामला देखने को मिल रहा है, ऐसी नौबत ना आए कि टीआरई 3 में भी इस प्रकार से जो है नौबत वो आए। और हम आपको बार बार चीज़ें एक चीज़ बताते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को ज़रूर एक बार अपना जो है जाँच कर लें, चेक कर लें, नंबर चेक कर लें, सीटेट या स्टेट जो भी आपका यहाँ पे है, ठीक है, सभी अपना जो है कागजात वो सही तरीके से उसको मेंटेन करके रखें। अगर यहाँ पे नया रोस्टर और बैकलॉग जो सीटें आपकी हैं, क्या वो टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी? अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं कि समाधान संशोधन के संबंध में टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 में संशोधन के संबंध में लेटर भी जारी किया गया था। अब वो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में ऐड करेंगे या आपके 1 to 5 और 6 to 8 पीआरटी में ऐड की जाएंगी जो सीटें बची हैं आपकी, उसमें देखना ये है। और जब आपकी टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उसमें आपको पता है कि 6 to 8 की जो है वैकेंसी नहीं थी, ठीक। तो अब सीटें कितनी ऐड की जाएंगी वो चीज़ें हैं। एक बार आपको बताया गया था कि 11,600 300 कुछ के आसपास, 39 के आसपास, और एक बार 5,000 कुछ करके बताए गए। लगभग अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर के लगभग मतलब कि 1 लाख से ऊपर अगर देखा जाए तो आपकी टीआरई 3 में वो सीटें होंगी। टोटल जो नियुक्तियाँ होंगी वो आपकी 1 लाख से ऊपर होंगी, यानी कि 1,10,000 या 5,000 या 10,000 के आसपास होंगी, क्योंकि 87,000 तो आपकी ऐसे ही है। उसके बाद जो सीटें आपकी बैकलॉग सीटें हैं उस अगर चीज़ें ऐड की जाती हैं टीआरई 3 में तो आपकी वहाँ पे सीटों की संख्या जो है वो बढ़ती नजर आएंगी। स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि 9वीं 10वीं के लिए जो आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था, आप देखिए 21 तारीख को आपकी परीक्षा कराई गई थी, 21/7/2024 को, ठीक। और इसमें जो कुल पदों की जो संख्या थी वो 17,035 आपकी टोटल सीटें हैं SC ST और 65 सीटें आपकी SC ST वाली हैं, ठीक। कुल आवेदन आपके आए हुए थे वो 1,44,911 आपके टोटल आवेदन आए हुए थे, और परीक्षा में जो उपस्थिति थी वो 1,31,265, ठीक। ये डाटा जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से है। और उपस्थिति कितनी थी? लगभग 90-91% जो है कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर फाइटिंग जो थी कैंडिडेट की है वो 7.70, ठीक है, यानी कि लगभग 8 कैंडिडेट एक सीट पर हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और इसके पहले आपने जो 6 to 8 का था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। ये जो डाटा दिया गया आपका, ये परीक्षा में उपस्थिति और यहाँ पे प्रतिशत उपस्थिति, ये ऑफिशियल डाटा है, ये बीपीएससी आयोग की तरफ से डाटा बताया गया था कि आपके 1,31,265 कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित थे, ठीक है। और आप देख रहे हैं उपस्थिति लगभग ठीक ठाक है, लगभग यहाँ पे एक सीट पे 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर इतने कैंडिडेट हैं और आपकी सीटें जो हैं यानी कि जो वैकेंसी हैं वो आपकी 17,035 हैं सिर्फ, ठीक। 17,035 में यहाँ पे लगभग सारे कैंडिडेट यहाँ पे 10% ही ऐसे 9% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। तो इसकी कट ऑफ सबसे मतलब कि ठीक ठाक होगी, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी मायने रखते हैं। यहाँ पे 17,000 है, आप देख पा रहे हैं कि 17,000 में यहाँ पे 1,31,000 है, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अगर ये 30,000 हटा देंगे तब भी तो 1 लाख रहेंगे। तो यहाँ पे टॉप यहाँ पे जो है फाइटिंग ठीक ठाक है, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे ठीक ठाक है। और इसकी कट ऑफ आप समझ सकते हैं कि 9वीं 10वीं में जो प्रत्येक सब्जेक्ट है उसकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी कक्षा 9 से 10वीं तक की कट ऑफ जो थी, यानी कि जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में कराई गई थी, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे देखिए अगर यहीं पे सामान्य वर्ग की बात करें, यानी कि सामान्य वर्ग में हिंदी की बात करें जो आपका है, देखिए यहाँ पे हिंदी के लिए 88 आपकी कट ऑफ गई थी। पिछली बार जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी वहीं पे महिलाओं की जो 87, ठीक। तो 1 नंबर का अंतर था। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों की सीटें यहाँ पे कट ऑफ जो है बराबर थी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए इन दोनों में, ठीक। और यहीं पे एससी की और एससी की बात करें, एससी जो पुरुष वर्ग और महिला यहाँ पर भी बराबर है, और एसटी का देखिए 47 और एसटी महिला के लिए 41। ईबीसी की यहाँ पे दिया है 72 और महिला के लिए यहाँ 72। बीसी यहाँ पे 81 और बीसी महिला जो है 81। अब यहाँ पे देखिए आप ये मत समझिएगा कि महिला और पुरुष की कट ऑफ बराबर नहीं होती है। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि टीआरई 2.0 की भर्ती में महिला और पुरुष की कट ऑफ जो है यहाँ पे बराबर दी गई है, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 88 गई थी, तो इस बार 88 नहीं, यहाँ पे जो है 80 से 85 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रहेगी, वो हिंदी है, ठीक। संस्कृत की अगर बात करें, यूआर कैटेगरी हम बात कर रहे थे, संस्कृत में देखिए 85, 81, 74 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए
पुरुष वर्ग, महिला के लिए 66 और एससी के लिए पुरुष, यहाँ पे एससी पुरुष वर्ग का जो है यहाँ पे देखिए 40 और यहीं पे महिला की अगर एससी की बात करें तो यहाँ पे 41, यानी कि 1 नंबर का यहाँ पे बढ़त है, 1 नंबर ज़्यादा है महिलाओं की पुरुषों से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे महिला की जो है कट ऑफ कमी रहेगी, कभी कभी बढ़ भी जाता है, ठीक, जिस हिसाब से यहाँ पे आयोग की तरफ से अपडेट है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे संगीत में देखिए ये सारा संगीत का है, और आप देख पा रहेंगे कि सामान्य महिला ईडब्ल्यूएस जो SC ST वाले हैं कैंडिडेट हैं, जो आपकी टीआरई यहाँ पे 2.2 की भर्ती कराई गई थी उसकी कट ऑफ है। तो इसके आधार पे आप समझिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ जो है वैकेंसी वो भी मायने रखेगा, आपका जो है कितनी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ। तो इससे देखिए कम नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा पिछली बार, ठीक है, क्योंकि पिछली बार में क्या था कि आपकी सीटों की संख्या भी अधिक थी, ठीक, और इस बार क्या है कि सीटों की संख्या कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे है।